हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज की, जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हम 2022, 2023 एंड 2024 के पीवाईक्यूज कराने वाले हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। तो जनाब चैनल को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे मिस ना होने पाए। राइट, क्योंकि आगे आने वाले वक्त में हम रिवीजन सीरीज, फॉर्मूला मैराथन एंड टॉप पीवाईक्यूज भी लेकर आने वाले हैं। तो जनाब अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा कुछ भी मिस ना होने पाए। सही है ना? यस, इस सेशन की पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, प्रिंट आउट निकलवाइए, अकेले बैठकर टाइम ऑन मैनर में क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देन आकर के हमारी स्टडी सॉल्यूशन को देखिए। आपके सारे के सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहाँ पर आप देख लेंगे, यहाँ पर इंस्टा आईडी की लिंक है। क्या करना है इसका जानना है जनाब, फॉलो वॉलो कर लेना है। टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो यस, ये माध्यम है। ओके, चलिए बातें हो गई, अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 29 जनवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। ध्यान से देखना है। फॉर द रिएक्शन, ये रिएक्शन है आपके पास N2O4 2NO2। Kp की वैल्यू आपको दी गई है, नहीं Kp की वैल्यू, जस्ट अ सेकेंड, Kp की वैल्यू दी गई है एट 300 केल्विन, Kc फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर। तो आपसे Kc पूछा गया है। ओके 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 जनाब, कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला तो रटा हुआ है ना। क्या है फॉर्मूला? Kp इज इक्वल टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। बताइए, इस क्वेश्चन को भी क्या आप नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर लेंगे। डेल्टा Ng क्या होता है? प्रोडक्ट साइड जितने भी गैस के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड जितने भी गैस के मोल्स हैं। मैंने गैस कहा, लिक्विड सॉलिड पे फोकस बिल्कुल नहीं करना है। चलिए फिलहाल यहाँ पर गैस है तो आसानी रहेगी। यहाँ पर 2 है, राइट, दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पर क्या है? 1, कुछ नहीं लिखा, बोले तो 1। तो डेल्टा Ng भी बना चुका है, यानी कि ओहो, पावर भी कुछ नहीं आई है। तो जनाब इससे भी आसान क्वेश्चन हो सकता है क्या? Kp की वैल्यू क्या है? 0.492। Kc की वैल्यू आपको बतानी है। R जनाब क्या है? 0.0822 है ना, तो 2 ही लिखेंगे, कुछ और नहीं लिखेंगे। जो बोला गया है वही करना है। टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन। ओहो, 300 केल्विन टेम्परेचर है। डेल्टा Ng की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। यस, Kc आप ऐसे लिखेंगे 0.492 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 आएगा, 3 अठे 24 आने वाला है। तो 2 जीरो बढ़ेंगे, देन 3 डिजिट के बाद पॉइंट भी लगेगा 1 0। ओके, यहाँ पर जनाब दोनों पॉइंट आइए, 24.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर 24.6 यहीं पर आएगा। राइट, आगे भी करते हैं जनाब, आगे भी करते हैं। आंसर इतनी जल्दी कैसे आ गया था हमारा? देखिए यहाँ पर पॉइंट 3 डिजिट पहले है, यहाँ पर पॉइंट 1 डिजिट के पहले है। तो जनाब इस पॉइंट को भी हटाएंगे, इस पॉइंट को भी हटाएंगे, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाने वाले हैं। समस्याएं नहीं होनी चाहिए जनाब, बिल्कुल भी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। क्या आ चुका है अभी आपके सामने? 492, और यहाँ पर आप 24600 कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ऐसे करेंगे, इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं। यस, देखिए आप यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, अभी भी नहीं जाएगा। एक बार फिर से 0 लगाइए, यहाँ पर भी 0 बढ़ जाएगा। अब करते हैं इंटू 2, जैसे ही आप करने वाले हैं। 24 दूनी 48, यानी कि 49,200 ही आ जाएगा भैया। आसानी से सॉल्व हो गया। तो जनाब इसका आंसर क्या होने वाला है? 0.02 आया ना, 0.02 आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -2 में, यानी कि आप इसको 2 इंटू 10 टू द पावर -2 भी तो लिख सकते हैं। बताइए, लिख सकते हैं ना? बिल्कुल, यही तो लिखा हुआ है। तो यस, यहाँ पर आपको 2 लिख देना है। क्वेश्चन बेहद ही आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको फंसा कर रखेगा। आसान सी कैलकुलेशन है। डेल्टा Ng भी कुछ नहीं आया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 आया है। तो जनाब इससे भी आसान क्वेश्चन की उम्मीद आप कर नहीं सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को करने वाले हैं। राइट, यहाँ पर सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस सेशन में, बट जो चौथा क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है। जनाब बने रहिए, फोर्थ क्वेश्चन बेहद ही शानदार है, उसको किए बिना तो जाना ही नहीं है यहाँ से। ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं फिलहाल। 29 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्जर्व्ड एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2। ओके, ठीक है। और कैसे बनेगा? इसके लिए हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। क्या हो रहा है? NH3 बन रहा है N2 एंड H2 से। N2 प्लस H2 करेंगे तो क्या बन रहा है? NH3 बन रहा है। रिएक्शन बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर भी होने चाहिए। अब क्या हो चुका है? 6 हाइड्रोजन, दैट मीन्स यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ओके,
इनटू क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻²। यहाँ पर क्या है एट इक्विलिब्रियम। ओहो एट इक्विलिब्रियम दे दिया गया है जनाब, बहुत आसान, बहुत ही आसान। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमसे पूछ लिया गया है भैया, इससे भी आसान क्वेश्चन। ओहो पहला दूसरा क्वेश्चन तो कंपटीशन है कि कौन कितना आसान है। चलिए NH3 फ्रॉम N2 सही है ना। यहाँ पर आपको सीधा सीधा इक्विलिब्रियम में दे दिया गया है तो बहुत आसान हो चुका है। कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करेंगे और प्रोडक्ट साइड क्या है NH3 है, तो जनाब यहाँ पर 1.5 × 10⁻² रखेंगे ना, क्योंकि भैया ये इक्विलिब्रियम दिया गया है, ये सभी को हटा देंगे। और NH3 का कांस्टेंट क्या है, सॉरी स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2, यानी कि इसके पावर में आ जाने वाला है 2। समस्याएं तो नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं न्यूमरेटर की। न्यूमरेटर में क्या है N2 एंड 3H2। बोले तो N2 को तो हम डायरेक्ट ले लेंगे 2 × 10⁻², बट जब आपको H2 लिखना पड़ेगा तो जनाब पावर में क्या ले जाना होगा 3, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है। ओके 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 ऐसे होता है क्या, यस ऐसे होता है। 3 × 10⁻², 3 × 10⁻² क्यूब होगा ना, बिल्कुल स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जाएगा जाएगा जनाब, पावर में जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। जनाब आपने वैल्यू लिख ली है, अब यस इसको हम फटाफट सॉल्व करने वाले हैं। तो जनाब बेहद ही आसान क्वेश्चन हो गया ये, थोड़ा सा अच्छा कैलकुलेशन है। यस 1.5 स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ जाने वाला है, इंटू 10⁻⁻4 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना। ओके यहाँ पर करते हैं 2 × 10⁻² हो जाने वाला है। 3 का जनाब क्यूब करना है, दैट मीन्स 27, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10⁻6 आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। यस अब क्या करना है हमको, देखिए यहाँ से अगर आप 2 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा ना, और ये 100 इसको कैंसिल आउट कर देगा। देखिए समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक क्लासेस की चीजें आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, राइट। चलिए ऊपर क्या आ चुका है 225, नीचे क्या आने वाला है 2 × 27 दैट इज 54, और यहाँ पर जनाब 10⁻6 ऊपर जाने वाला है, सही है ना। 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻2, सही बोला मैंने, 10⁻2 हो जाएगा ना, सही है। यस ऑब्वियसली सही है जनाब, इतना कंफ्यूज होने वाली कौन सी बात थी इसमें, बिल्कुल नहीं। 10⁻+2 हो जाने वाला है, राइट। -6 ऊपर जाएगा तो +6 होगा, -4 ऑलरेडी इसका इंतजार कर रहा है, दैट मीन्स +2 हो जाने वाला है 10⁻+2। ओके 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 बहुत अच्छी बात है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं 54, और ये क्या होने वाला है 2 to 5, तो जनाब 5 चौके 20 यानी कि 4 से जाएगा, और 216 आ जाने वाला है। 9 यहाँ पर बचेगा, पॉइंट लगाएंगे आप, 0 बढ़ जाएगा तो एक दफ़े जाएगा 1/, ओके यहाँ पर 46 नहीं 36, राइट 36 होने वाला है। 0 बढ़ जाएगा, पॉइंट लगा हुआ इसलिए, तो 5 7 35 नहीं, 7 से नहीं 6 से जाने वाला है, तो 4.16 आने वाला है। 4.16 आगे भी देख लेते हैं, 6 से क्या होगा, 6 चौक 24, 4 2 6 पंचे 30, 2 32, 30 36। ओके एक बार फिर से, यानी कि 4.166 आता चला जाएगा, 4.166 आता चला जाएगा, एंड 10⁻2 आपका इंतजार कर रहा है। एंड यस ये क्या कर देगा 416.66 करने वाला है, राइट। अब इसको राउंड ऑफ करके 417 तो जनाब लिखा ही जा सकता है ना, दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, दिखाई दिया। यस 4.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो डेफिनेटली 416 आने वाला है, उसके बाद पॉइंट आएगा, दैट मीन्स 417 आप राउंड ऑफ करने के बाद लिख सकते हैं जनाब। बेहद ही आसान क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे। यहाँ पर क्या कुछ ऐसा है जो आपको फंसाएगा, परेशान करेगा, नहीं ना, सब कुछ दिया गया है भैया, कैलकुलेशन भी नहीं करनी है आपके, इतनी टफ कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको इनिशियल फाइनल कुछ नहीं मानना है, सीधा इक्विलिब्रियम के दे दिए गए हैं, एंड टू द पॉइंट फार्मूला है। यस आसानी से आप इसको क्रैक कर सकते हैं। नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को करने वाले हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन जनाब काफ़ी आसान था, तीसरा भी आसान ही है, बट जो चौथा क्वेश्चन है ना वो बढ़िया है, वो इन तीनों क्वेश्चन की कसर निकाल देगा। अच्छा क्वेश्चन है जनाब वो, ठीक है, इसको इतना रफ कर दिया काम हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यस वी आर डन। क्वेश्चन नंबर 3, 31 Jan shift 1 फॉर द गिवन रिएक्शन चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ केसी। ओहो ये भैया एक से एक आसान क्वेश्चन पूछने वाले हैं ये तो, राइट। आगे वाला क्वेश्चन बढ़िया है, इंतजार करिए। केसी इसका एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम, प्रोडक्ट साइड जो भी होता है ना उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं, राइट, और जो भी इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर में ले जाते हैं। सिंपल देखिए प्रोडक्ट साइड क्या है FeSCN2 प्लस FeSCN2 पॉजिटिव, एंड जनाब इसके पावर में क्या जाएगा, कुछ नहीं, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है तो यस पावर 1 का मतलब कुछ नहीं। नीचे आइए, अब बात करेंगे हम रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट कहाँ होता है, डिनोमिनेटर में, ओके। Fe3 पॉजिटिव,
तो Fe3 पॉजिटिव एज रहने वाला है, क्योंकि जनाब यहाँ पर भी कुछ भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है। SCN यहाँ पर भी कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है जनाब। ये हो गया आपका करेक्ट एक्सप्रेशन। देखिए कहाँ पर है, FeSCN2 पॉजिटिव, Fe3 प्लस CN। ओहो, ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। 2 में क्या है, ओहो यहाँ स्क्वायर लगा दिया गया, यहाँ स्क्वायर नहीं, ये तो नहीं होने वाला। इसमें क्या है, ओहो यहाँ पर तो नीचे आ गया, नीचे नहीं आएगा, यहाँ पर स्क्वायर, यह भी गलत। यस, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो चुका है। तो जनाब बेहद ही आसान क्वेश्चन थे ये तीनों। बट अब है चौथा क्वेश्चन जो है खास। क्या है, 31 जैन शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ए गिव्स बी, ओके गिव्स नहीं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तो गिव्स नहीं बोलेंगे। ए बी सी बाई 2 द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन केपी अल्फा एंड इक्विलिब्रियम प्रेशर। ओहो, ये पूछ लिया गया, रिलेशनशिप पूछी गई है। रिलेशनशिप पूछे बोले तो केपी अल्फा एंड प्रेशर के बीच में। जनाब यहाँ पर क्या है, ए बी सी बाई 2, इसको हम अलग करके लिखते हैं सबसे पहले। ए प्लस बी, ओहो ए प्लस बी क्यों लिख दिया हमने, इसको ऐसे करते हैं, इक्विलिब्रियम का साइन लगाएंगे और सी बाई 2 करने वाले हैं, सही है ना। तो जनाब इनिशियल मोल्स हम क्या मान लेंगे, 1 मानेंगे ना, क्योंकि कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। ओके, तो हम यहाँ पर इनिशियल कंडीशन डाल देते हैं सबसे पहले। इनिशियल कंडीशन में क्या होने वाला है, 1 होगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और इक्विलिब्रियम पर क्या हो जाने वाला है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा, और यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बाई 2 होगा, क्योंकि स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1/2 है एंड हमको उससे मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। यस, अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ओके, आपसे यहाँ पर देखिए क्या क्या है, केपी है, यानी कि केपी वाले फॉर्मूले में आप यूज करने वाले हैं चीज़ों को, तो ठीक है केपी मिल जाएगा, अल्फा तो मिल ही जाएगा। इक्विलिब्रियम, ओके इक्विलिब्रियम प्रेशर बोले तो टोटल प्रेशर आपसे पूछा गया है, तो टोटल प्रेशर आप कैसे पता कर पाएंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, राइट, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी आपको करना पड़ जाएगा। तो चलिए जनाब करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। उसके लिए आपको इन तीनों चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा। देखिए जो भी बता रहे हैं ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह के क्वेश्चन आप 2023 में कर चुके हैं। अगर 2023 की पीवाईक्यू प्रैक्टिस नहीं किए जनाब जाइए, अपलोड हो चुके हैं, पीडीएफ भी दे दी गई है, सब कुछ कंप्लीट है हमारी तरफ से, आपकी एंड से प्रैक्टिस चाहिए बस। और इन चीज़ों को वहाँ पर काफ़ी दफ़े यूज किया गया है, ठीक है जनाब, ठीक है, यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं। पार्शियल प्रेशर के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। पहली बात तो इसको ऐड करिए, इक्विलिब्रियम पर जो भी है इसको ऐड करिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल आउट कर देगा तो जनाब 1 प्लस अल्फा बाई 2 आने वाला है, 1 प्लस अल्फा बाई 2 आने वाला है। ये क्या है, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। जनाब पार्शियल प्रेशर के लिए जनाब आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखेंगे, पेन को बदल दिया जाएगा, रेड कर लिया जाएगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पर जो है ना उसको हम न्यूमिनेटर में रखेंगे 1 माइनस अल्फा, और जो यहाँ पर टोटल आया है उसको हम डिनोमिनेटर में ले जाने वाले हैं 1 प्लस अल्फा बाई 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल प्रेशर दैट इज पी से। तो यस यही है हमको पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, सही है ना। जो इक्विलिब्रियम पर मोल्स बन रहे हैं वो हमको न्यूमिनेटर में रखने हैं, टोटल मोल्स थे वो हमको नीचे डिनोमिनेटर में रखने हैं, डिनोमिनेटर में, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप प्रेशर से तो यस आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाने वाला है। सिमिलरली बोले तो इसी प्रकार से पी की बात करते हैं, यहाँ पर क्या है अल्फा, यानी कि ऊपर अल्फा लिखेंगे, नीचे तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 आएगा ही आएगा, इनटू पी आपको करना पड़ जाएगा। एंड इसी तरीके से आप पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी निकाल लेंगे। यहाँ पर क्या है अल्फा बाई 2 है जनाब, ध्यान से अल्फा बाई 2 है, तो अल्फा बाई 2 रखेंगे और नीचे तो 1 प्लस अल्फा बाई 2 आएगा ही, इनटू पी कर लेते हैं, सही है ना। ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम केपी वाले फॉर्मूले में रखेंगे। केपी वाला फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोडक्ट साइड है जनाब, प्रोडक्ट साइड जो कुछ भी है, प्रोडक्ट साइड क्या है सी, बोले तो पी सी, और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1/2 है ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देना चाहिए 1/2 अलग करिए यहाँ से, तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जाने वाला है पावर में, चला गया। और एक और प्रोडक्ट है जनाब, यहाँ पर ऐसे करेंगे पी, तो पी बी यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यस इसको 1 ही रखेंगे, कुछ नहीं मतलब 1 तो है ना, यस 1 है। नीचे आने वाला है ए, पी ए, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर भी 1 ही है, तो आ चुका है ना, यस। अब ये जो वैल्यूज आपने निकाली हैं इस पर पुट करिए और सॉल्व करिए। इसीलिए जनाब कह रहे थे ये क्वेश्चन शानदार है, क्योंकि जो आप ये करने जा रहे हैं ना उसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए एग्जाम में बैठकर, राइट। चलिए करेंगे हम पी सी जनाब क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ सी क्या आने वाला है, बहुत ध्यान से देखना है, अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2 आने वाला है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, चलिए अभी के लिए हम 1 प्लस अल्फा बाई 2 ही लिखने वाले हैं, इंटू पी,
और जनाब इसका होल टू द पावर क्या है, 1/2 है ना। ओहो यस जनाब है। पी बी यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या होने वाला है, अल्फा डिवाइडेड बाई 1 + α/2, और यहाँ पर भी पी है। अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी पावर में नहीं है। अब पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, 1 - α ऊपर होने वाला है, न्यूमरेटर में क्या होगा 1 - α, डिनोमिनेटर में 1 + α/2 इंटू पी हमें करना होगा। ग्रेट। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए जनाब सॉल्व करने से पहले थोड़ा थोड़ा अगर कहीं से भी कैंसिल आउट हो सकता है तो उसको कर लेना है। देखिए होगा, यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर पावर में 1 है, तो यहाँ पर कैंसिल आउट चीज़ें हो पाएंगी। पी से पहले को पी उड़ा दो, भैया हट गया, बड़ी अच्छी बात है। अब देखिए ध्यान से देखिए 1 + α/2, 1 + α/2 यहाँ से अलग हो जाएगा, बट इसको अलग मत कर देना क्योंकि यहाँ पर पावर में 1/2 है। तो जो आपको दिखाई पड़ रहा है 1 + α/2, ये एट द एंड क्या है √1 + α/2। सही है ना, समझ आ रहा है, आना भी चाहिए। पी तो यहाँ पर होगा ही होगा। तो जनाब इसको कैसे करेंगे हम, इसको देखिए कैसे कर लेते हैं। इसको हम लिखने वाले हैं इस पर्टिकुलर चीज को α/2, α/2 देखिए जस्ट अ सेकेंड, α/2 ये बड़ा वाला हम अपॉन लिखने वाले हैं, और ये ऊपर क्या है α/2, नीचे क्या है 1 + α/2 है ना, तो 2 इधर जाएगा, एलसीएम आप लेंगे तो 2 + α/2 आएगा या नहीं आएगा, बोलिए हाँ कि ना। यहाँ पर आप इसको एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 + α/2। अब जनाब चीजें आसान लगनी चाहिए आपको। क्यों बोला मैंने ये, क्योंकि ये 2 इसको बाहर कर देगा। बोलिए हाँ कि ना। यस, बहुत तेज बोला आपने हाँ। ये जब जो कुछ हुआ था इसके अंदर ही हुआ था ना, तो यस इसको हम बाहर कर सकते हैं। एंड क्या आने वाला है α/2 + α आ जाने वाला है। और यस जनाब इसको हम ऐसे करेंगे 1/2 एंड पी को अलग से 1/2 कर लेते हैं। बताइए समस्या तो नहीं है ना, क्लियर हो रही चीजें, बिल्कुल होनी चाहिए, पूरी शिद्दत के साथ देखना है, सब कुछ क्लियर होने वाला है। अब क्या बचा हमारे पास, देखते हैं यहाँ पर अल्फा और 1 - α। तो अल्फा जनाब ऊपर ही रहने वाला है, अल्फा ऊपर ही रहेगा, और यस 1 - α भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सही है, चीजें समझ आ रही है ना जनाब, आनी चाहिए। चलिए अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं, क्या कुछ कैंसिल आउट कुछ तो बन रहा होगा। ओके यहाँ पर ऐसे होगा, राइट, सही है ना, यहाँ पर भी ऐसे होगा, सही है। ओके ध्यान से देखना है, यानी कि 2 + α² 1/2 होना चाहिए, 3/2 3/2। देखिए यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा हमको, राइट, क्योंकि सब कुछ अलग अलग दिखाया गया है। यहाँ पर क्या है अल्फा, यहाँ पर क्या है अल्फा 1/1, α⁴ 1/2, सही है ना। तो ये क्या आने वाला है α⁴ 3/2। बताइए आएगा या नहीं आएगा, दिखाई दे रहा है ना, अल्फा 1/2 है, यहाँ पर अल्फा है, तो दोनों हम अगर नीचे वाला सेम होता है ऊपर वाला पावर होती है तो हम उसको ऐड कर देते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ रखी है आपने, 1/2 + 1 3/2। और यहाँ पर पी हमने स्मॉल क्यों कर दिया था भैया, इसको प्लस कैपिटल ही रखना है इस तरीके से, और यस इसको अलग कर लेंगे। ओके ओके ओके, ये अलग हो चुका है। तो जनाब यहाँ पर क्या आने वाला है α+2 1/2 आएगा, बिल्कुल आएगा। यहाँ पर क्या है 1 - α, इसको 1 - α ऐसे ही रखेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, क्या कहीं पर आपको नजर आ रहा है अल्फा 3/2 ऊपर होना चाहिए, पी 1/2 होना चाहिए, अल्फा 3/2 ऊपर होना चाहिए, अल्फा 3/2 कहाँ पर है, अल्फा 3/2 यहाँ पर देखिए पहले, सही है, अल्फा 3/2 होना चाहिए, पी 1/2 है, यहाँ कहीं पर भी नहीं है, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन यहीं से गलत हो जाएंगे। क्या नीचे वाला है α+2 ⁴ 1/2, α+2 ⁴ 1/2, एंड यस जनाब 1 - α भी उसके साथ में है। तो यस इंडीड ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। एक बार फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। आपसे केपी अल्फा एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पूछा गया था, तो ये रिएक्शन दी हुई है। इनिशियल हम 1 मानेंगे, 0 0 हो जाएगा, 1 - α, α/2 करेंगे क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2 है। ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। ओके पार्शियल प्रेशर आप निकाल लेंगे पी ए, पी बी और पी सी का। कैसे निकालना है ये भी आपको बताया जा चुका है। यहाँ पर इक्विलिब्रियम में जो भी बचा है उसको न्यूमरेटर में रखिए, और इसको ऐड करने के बाद जो भी आता है ना उसको डिनोमिनेटर में रखिए, सभी के डिनोमिनेटर में आने वाला है। टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करिए, तो यस यही होता है पार्शियल प्रेशर। ग्रेट, मूविंग फॉरवर्ड, आप केपी के मामले में इन चीज़ों को पुट करेंगे एंड बहुत ही शिद्दत के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कुछ बेसिक रूल्स पता होंगे मैथमेटिक्स के, तो यस जनाब आप इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर सकते हैं। तो यस 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने कंप्लीट किए, 3 क्वेश्चन आसान थे, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी हम बोलेंगे। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो जनाब थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, राइट जनाब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ इस वीडियो को बैठकर देखा।
शिद्दत के साथ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसी तरीके से पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर रहे होंगे। प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है साइड में आपको, वहाँ पर क्लिक करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम के पीवाईक्यूज आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।